हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारा टॉपिक है मकर संक्रांति का, कि मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है और किस लिए बनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन सब इतना दान क्यों करते हैं। सबसे पहली बात है कि मकर संक्रांति इस बार एकादशी के दिन मनाई जा रही है और मकर संक्रांति पर हम चावल का और दाल का दान करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम चावल का यूज नहीं करते। आप सब जानते हैं कि चावल एकादशी के दिन नहीं खाए जाते हैं और ना ही दान किए जाते हैं। इसीलिए हम मकर संक्रांति के दिन तिल का यूज करेंगे, तिल को दान करेंगे, तिल का ही भोग बनाकर भगवान को लगाएंगे और तिल ही हम खुद खाएंगे। अब आप सभी यही सोच रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन तो चावल का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं, इस बार चावल का प्रयोग नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि अगर हम चावल खाते हैं तो हमें पाप लगता है, क्योंकि एकादशी में चावल खाना पाप लगता है। इसलिए हम तिल का यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन सभी सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। विष्णु भगवान को तिल का भोग लगाएंगे। पहले हम क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे और खिचड़ी का भोग लगाते थे और सभी को दाल चावल दान देते थे। लेकिन इस बार हम दान में भी दाल चावल देंगे, दाल चावल नहीं देंगे, तिल का दान करेंगे और हम मंदिर में जाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे तिल का। और आप सब क्या कर सकते हो, आटे की लोई बनाओ और लोई बनाने के बाद आप उसको गाय को खिलाओ। वो सबसे बड़ा दान होता है मकर संक्रांति के दिन। अगर आप आटे की लोई बनाते हो और गाय को खिलाते हो तो सबसे अच्छा दान होता है। ये सब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाए तिल का बनाओ भोग, वो भगवान को लगाना है, विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान के लिए जितने विष्णु भगवान को चावल प्रिय है उतने ही विष्णु भगवान को तिल भी इतने ही प्रिय है। अगर आप तिल का भोग लगाते हो तो विष्णु भगवान को वो भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए हम इस बार क्या करेंगे, तिल का भोग लगाएंगे। सो दोस्तों, आप ये मत सोचो कि चावल का यूज नहीं कर सकते तो इसलिए हम 14 में नहीं बना। सबसे पहले सुबह उठना है, जल्दी उठने के बाद हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है। जल देने के बाद जल देना है और भगवान विष्णु भगवान को हमें प्रसाद का भोग लगाना है। भोग लगाना है तिल का भोग, ना कि चावल का भोग। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जितना विष्णु भगवान को तिल प्रिय है उतने ही विष्णु भगवान को चावल भी प्रिय है। दोनों चीज़ विष्णु भगवान को प्रिय है, तो आप तिल का भोग लगाओगे तो भी भगवान को उतने ही प्रिय है। भोग लगाने के बाद आप सबसे पहले गाय की आटे की लोई बनाओ। उसे लोई बनाने के बाद उसमें आप तिल को रखो, बीच में रखने के बाद आप गाय को दे दो। ये आपका सबसे बड़ा दान माना जाता है गोदान का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, किसी को खिचड़ी का दान करते थे जैसे, ऐसे हम तिल का दान करेंगे। और अपने लिए भी अगर हम कुछ खाने के लिए बनाएंगे तो तिल का ही बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप ये मत सोचो, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम 14 की तारीख की नहीं बनाएंगे, हम 15 तारीख की बनाएंगे, लेकिन नहीं, मकर संक्रांति हमेशा से 14 तारीख की बनती आई है। ऐसा नहीं है कि चावल का यूज नहीं होगा तो मकर संक्रांति नहीं बनेगी, बनेगी, उसी दिन बनेगी, बस प्रयोग होगा तो वो होगा तिल का। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।